हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो मेनली फोकस करता है वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल पीरियड के संस्थापक थे बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं का बेटा अकबर था। अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1526 से 1530 तक था। बाबर का जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 में फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेग था और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। इनकी माता जो थी उनका नाम कुतलू निगार खान था, जो मंगोल वंश से बिलोंग करती थी। 1519 में बाजौर अभियान, बाजौर जगह का नाम है, वहाँ पे बाबर ने हमला किया। ये इंडिया में बाजौर जगह का नाम है, वहाँ पे बाबर ने हमला किया। उसका पहला अभियान था और उसने बेड़ा का किला जीत लिया। बाजौर में बेड़ा जगह का नाम है, वहाँ पर उसने किला जीत लिया, बेड़ा का किला जीत लिया। भारत में पहली बार बारूद और तोपों का यूज़ किया गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर इससे पहले और 4 आक्रमण कर चुका था और ये जो है ये बाबर का 5वां आक्रमण था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? उस टाइम पे जो भारत का शासक था वो इब्राहिम लोदी था। तो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी अंधे शासक था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध के लिए ये भारत के लोग ही बुलाए थे। वो कौन कौन थे वो हम नीचे लिखे हैं। आमंत्रण। इब्राहिम लोदी के चाचा ने ही इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे उनका नाम था दौलत खां लोदी। और राणा सांगा जो थे वो और मेदिनी राय थे। इन्होंने ही बाबर को आमंत्रण दिया था युद्ध के लिए। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध के लिए। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसमें क्या क्या हुआ था? उसमें बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति अपनाई थी, क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान का था। तो वहाँ पर जिस प्रकार से युद्ध किया जाता था और युद्ध जीता जाता था, वो नीति अपनाया था बाबर। तो उसको तुगलमा नीति बोलते, क्योंकि ये तुगलक वंश का भी था, तो इसलिए तैमूर वंश का था। तो तुगलमा नीति अपनाई थी। अर्धचंद्रकार में क्या होता था कि जो सैनिक जो थे वो आधे चांद के शेप में पूरा शेप बनाकर रहते थे, और जैसे ही इधर से शत्रु आता था तो उसको घेर लेते थे, और इस तरीके से वो युद्ध करते थे। और उस्मानी रूमी विधि, तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी और रूमी विधि बोलते हैं। इसने युद्ध जीतने के बाद कलंदर उपाधि धारण की। कलंदर का अर्थ होता है दान देने वाला। इसने काबुल के निवासी को सोना चांदी का सिक्का दान दिया था युद्ध जीतने पर। आमंत्रण का मैंने बता ही दिया। अब ट्रिक देखते हैं
युद्ध का। इसने उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद खानवा की युद्ध लड़ी राणा सांगा से, चंदेरी की युद्ध लड़ी मेदिनी राय से, और घाघरा के युद्ध लड़ा अफगान सेना से, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब 1526 में ये जीता। और इसके टाइम पीरियड जो देखा जाए हम लोग 4 से 5 साल ही देख सकते हैं। और इसके जो टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं उसमें इसने सिर्फ युद्ध ही किया है। तो इसकी ट्रिक है पान खा चांद के घर मर जा। तो 1526 में पानीपत की युद्ध हुई इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा की युद्ध हुई 1527 में राणा सांगा के साथ, चंदेरी की युद्ध हुई 1528 में मेदिनी राय के साथ, और घाघरा की युद्ध हुई 1529 में अफगान सेना के साथ, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अब चित्रकार, तो इसके दरबार में जो चित्रकार था उसका नाम बेहजात रतन था, और इसका जो पसंदीदा शहर था वो काबुल था। इसका प्रारंभिक कब्र जो है वो आगरा में था, लेकिन इसकी आत्मकथा थी तुजुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में बाबर ने खुद लिखा था। उसमें इसने जिक्र किया था कि इसका जो इसे काबुल देश बहुत पसंद, काबुल स्थान बहुत पसंद है, और उसका कब्र काबुल में होना चाहिए। फिर बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। प्रारंभिक कब्र आगरा था, इसकी पसंदीदा शहर काबुल थी। इसकी जो आत्मकथा है वो तुजुक बाबरी इसने खुद लिखी थी, और उसमें इसने कृष्णदेवराय की प्रशंसा की थी। इसने चिश्ती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तुजुक बाबरी जो है उसका फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने किया था। इसने जो है आगरा में 4 बाग शैली से आराम बाग बनाया था, जिसका अभी वास्तविक नाम वहाँ पर राम बाग है। तो इसे आराम बाग का जनक बोला जाता है। 4 बाग शैली का जनक बाबर को बोला जाता है। खानवा युद्ध, जब खानवा युद्ध हो रहा था राणा सांगा के साथ, तो इसने क्या किया था कि अच्छा, आप लोग को मन में एक डाउट हो रहा होगा कि जब इन्होंने बुलाया इसे युद्ध के लिए, इसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध के लिए जब इन्होंने बुलाया तो इनके साथ क्यों लड़ा। तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया था, इन्होंने ऑफ़र दिया था, सुपारी जिसको बोल सकते हैं। तो इसके साथ युद्ध के लिए, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध के लिए इन्होंने सुपारी दिया था। तो जब इसने ये यहाँ पे आया और इसे अपार धन संपत्ति मिला युद्ध जीतने के बाद, तो इसे लगा, बाबर को लगा कि मुझे अब यहीं पे रहना चाहिए। इसने रहने के सोच रहा था, तब इन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, आप नहीं रह सकते हैं, आपको ये देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तब फिर ये बोला कि ये सोचा कि जब मैं इब्राहिम लोदी को हरा सकता हूँ तो इन सबको तो हरा ही सकता हूँ। अगर ये लोग इतने ही ताकतवर रहते तो मुझे क्यों बुलाते युद्ध के लिए, ये लोग खुद लड़ सकते थे। तो ये लोग सोचे कि जब मैं इब्राहिम लोदी को हरा दिया, बाबर सोचा जब मैं इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो मैं इन सब को भी तो हरा ही सकता हूँ। तो इसलिए इसने इन सब से युद्ध किया और इन सब को हराया। उसके बाद हम यहाँ पे थे आगरा में 4 बाग शैली आराम बाग का जनक कहा जाता। खानवा युद्ध में इसने सैनिकों को बोला कि अपने सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए कि अगर तुमने ये युद्ध जीत लिया तो मैं तुम पर तमगा नामक टैक्स हटा दूंगा। इसने अल्लाह से बोला था कि हे अल्लाह, अगर ये मैं युद्ध जीत गया तो मैं कभी मदिरा नहीं पीऊँगा, और इसने मदिरा पीने पर भी रोक लगा दिया। युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, और इसके 4 पुत्र थे, जिसकी ट्रिक है कहाँ ए हुमायूं, मीन्स क से कामरान, ह से हिंदाल, ए से अस्करी और हुमायूं, और इसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो फ्रेंड्स, ये थे बाबर के बारे में।
और नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।